दोस्तों, आपने मणिधारी नाग की कहानियां किताबों में पढ़ी हैं, मगर हकीकत में शायद ही किसी ने नागमणि देखी होगी। सोशल मीडिया पर एक नहीं कई वीडियो वायरल हो चुके हैं जिसमें नागमणि के साथ खतरनाक नाग फन फैलाए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वाकई में नागमणि है? आखिर क्यों इसके बारे में इतना सारा रहस्य है? आज हम एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नागमणि के रहस्य की कहानी। दोस्तों, एक रिसर्च ने नागमणि के रहस्य को पूरा खोल कर रख दिया है। नागमणि के बारे में हम बहुत बार सोचते हैं क्या नागमणि रियल होती है। इस वीडियो में हम आपको नागमणि का सच बताने जा रहे हैं, इसके इतिहास के साथ। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों ने माना है कि सच में नागमणि होती है और एक कीमती पत्थर होता है अन्य कीमती स्टोन की तरह ही। इसके कई उपयोग किए जा सकते हैं और इसका काफी ज्योतिषीय महत्व भी है। नागमणि के बारे में हम अपने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अनेक कथाओं के अंदर नागमणि का उल्लेख मिलता है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इसको सत्य नहीं मानते हैं। लेकिन बुजुर्ग लोग नागमणि को सत्य मानते हैं। उनका दावा है कि सच में ही नागमणि होती है। और कुछ ऑनलाइन वेबसाइट भी हैं जो रियल नागमणि को सेल करती हैं और इस बात का दावा करते हैं कि उनके पास रियल नागमणि है। इसकी प्राइस भी वे बहुत ज्यादा यानी कि 1000 करोड़ तक लेते हैं। दोस्तों, नागमणि क्या होते हैं इस बारे में सही मायने में कोई नहीं जानता है। नागमणि पर अनेक रिसर्च भी हुए हैं। वैज्ञानिक रिसर्च से पता चला है कि नागराज के हुड के अंदर एक दुर्लभ तत्व पाया जाता है जिसको नागमणि कहा जाता है। ये सांप 150 से 400 साल तक जीता है और काले और सफेद रंग के अंदर पाया जाता है। ये लंबाई के अंदर छोटा होता है लेकिन अपना आकार बदल सकता है। एक आम धारणा के अनुसार स्वाति नक्षत्र में बारिश की बूंदों से नागमणि बनाई जाती है। सांप की उम्र के साथ इसका आकार बढ़ता जाता है। ये चमकदार होती है और अंधेरे के अंदर पीला और हरे रंग का प्रकाश पैदा करती है। इस प्रकार के सांप बर्मा और श्रीलंका के अंदर पाए जाते हैं। ये नागमणि एक चावल के दाने के आकार की होती है और रात के अंदर चमक पैदा करती है। यदि नागमणि के इतिहास की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों के अंदर नागमणि के बारे में वर्णन मिलता है। श्री गरुड़ पुराण और वराह मिहिरा ग्रंथों के अंदर इसी मणि का उल्लेख मिलता है। इसके अंदर वर्णन मिलता है कि ये मणि नागराज के हुड के अंदर होती है और मोती की तरह होती है। इसको पहनने से दुर्भाग्य नष्ट होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। वाराह मिहिरा के अनुसार जो राजा नागमणि को धारण करते थे वे हमेशा खुश रहते थे और उनकी प्रजा भी बहुत खुश रहती थी। वे सदा विजय रहते थे। वृत्ति संहिता के अंदर में नागमणि का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार नागमणि एक बहुमूल्य पत्थर था और दुर्लभ होने की वजह से बहुत कम लोग इस पर विश्वास करते थे। ग्रंथों के अनुसार जब कोई कोबरा 300 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहता है तो उसके शरीर का जहर नागमणि में बदल जाता है। ये जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करती है जो सर्प के लिए अच्छा भोजन हो सकता है। ऐसे सांप दिन में और चांदनी रात में बाहर नहीं निकलते हैं। कुछ वैज्ञानिक तो अभी भी ये मानते हैं कि नागमणि जैसी कोई चीज नहीं होती है। सांप की लार ग्रंथियों में कई बार एक पत्थर बन जाता है जो बाद में बड़ा आकार भी ले लेता है, जो कि बिल्कुल रोगजनक भी हो सकता है। असली नागमणि की पहचान कैसे होती है? दोस्तों, आजकल हर चीज को नकली बनाया जाने लगा है। यदि आपको ही नागमणि मिलती भी है तो आप कैसे पहचानेंगे कि नागमणि असली है या नकली? आइए जानते हैं। यदि मणि असली है तो हिबिस्कस प्लांट की कलियों के बीच रखने पर उन्हें खिलना पड़ता है। यदि मणि को पानी के अंदर डाला जाता है तो वो सांस लेने के लिए ऊपर आती है और फिर नीचे जाती है। ऐसा बहुत बार करती है। नागमणि को प्राप्त करने के लिए सांप को मारना पड़ता है, जो अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा सांप के मरने के बाद भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। ये माना जाता है कि नागमणि की मदद से सांप के द्वारा काटे गए मनुष्य का उपचार किया जा सकता है। जिस स्थान पर सांप काटता है नागमणि की मदद से वहां से पूरा जहर नागमणि निकाल लेती है। ऐसी अनेक स्टोरीज मौजूद हैं। सन 2012 में एक फॉर्म में लिखी घटना के अनुसार पंजाब के किसी व्यक्ति जिसका नाम बदल करके अनुदेश रखा गया है उसको नागमणि मिली थी। उस व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता है कि वो पिछले जन्म के अंदर नागों का पुत्र था। जब उसके पिता नागराज की मौत होने वाली थी तो नागराज ने उसे अपनी मौत के पहले एक मणि दी थी। उसे उस वक्त नहीं पता था कि वो मणि किस काम आती है, लेकिन बाद में उसके पूरे घर वालों को सांप ही सांप नजर आने लगे। घर वाले डर गए और उसे वापस मंदिर के अंदर छोड़ आने को कहा, लेकिन अनुदेश नहीं माना। लेकिन घर वालों के ज्यादा विरोध करने पर वो उस नागमणि को एक मंदिर में छोड़ाया। तब अचानक से उसका व्यवसाय गिर गया और वो कंगाल हो गया। वो उसे फिर से पाना चाहता था लेकिन अब नागमणि उसे नहीं मिली। कोबरा पर्ल क्लोरोफेन नामक एक खनिज है। ये सांप के शरीर के अंदर नहीं बनता है। किंग कोबरा कीड़े नहीं खाते हैं, यह केवल अन्य सांप, छोटे स्तनधारियों और छिपकलियों को खाता है। इसीलिए राजा कोबरा को कीड़ों की तलाश करने के लिए इस क्लोरोफिन कंकड़ की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक राजा कोबरा ऐसे कंकड़ नहीं ले जाएगा। क्योंकि क्लोरोफिन खनिज है इसलिए पेट्रोफाइड कोबरा मोती का सवाल उठता ही नहीं है। आमतौर पर पुराने सांप अग्नि मक्खियों या अन्य कीड़ों को आकर्षित करने के लिए क्लोरोफिन कंकड़ का उपयोग करते हैं और इस तरह के कंकड़ के नुकसान पर वे दुख से मर नहीं सकते हैं, बल्कि भूख की वजह से शिकार की अक्षमता के कारण मरते हैं। असली नागमणि रात में 100 वॉट बल्ब की तरह प्रकाश देता है जब घास या मिट्टी में रखा जाता है, लेकिन खुले वातावरण में भी कई बार और विभिन्न स्थानों पर, जबकि नकली नागमणि केवल एक बार प्रकाश देता है और फिर यदि आप जगह बदलते हैं तो उसका कोई प्रकाश नहीं होगा।
हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर मणि का उल्लेख भी मिलता है। गरुड़ पुराण C69 के अंदर इस बारे में लिखा हुआ है कि कोबरा राजा के पास एक ऐसी मणि होती है जो काफी ताकतवर होती है। ये काफी चमकदार होती है। कोबरा के मालिकों का भाग्य अच्छा रहता है। वरमहिरिया के ब्राह्मण समिति के अंदर भी इसका उल्लेख इस प्रकार है। कोबरा सांपों के हुड पर उज्जवल काले रंग के और चमकदार मोती हैं, जिसको जो राजा पहन लेता है उसका दुर्भाग्य हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, उसके सारे दुश्मन नष्ट हो जाते हैं और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। नागमणि का इतिहास। विज्ञान कहता है कि किसी सांप के पास ऐसी कोई मणि जैसी चीज नहीं होती है, क्योंकि आज तक किसी भी सांप के पास ये पाई नहीं गई है। और ये सांप के मुंह में आएगी भी कहां से, क्योंकि ना तो उसके मुंह में ऐसी कोई जगह खाली होती है जहां पर ये समय के साथ पैदा हो सके। और एक सांप की उम्र भी लगभग 40 से 50 साल अधिकतम होती है, लेकिन कोई 100 साल तक जिंदा नहीं रहता है। जबकि कहा जाता है कि जो सांप 100 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रहता है उसी के पास ये मणि होती है। और जैसे ही किसी सांप को ये मणि मिल जाती है वैसे ही वो सांप इच्छाधारी हो जाता है। और इस मणि में कई दिव्य शक्तियां होती हैं, जिससे वे साहब जो चाहे कर सकता है। अगर इस टॉपिक पर बनी फिल्मों की बात करें तो ये नागमणि वाला सांप फिल्मों में क्या करता हुआ दिखाया जाता है कि सांप के पास मणि है और फिर भी या तो उसकी कोई मणि चुरा ले जाता है या नागिन के नाक को कोई मार जाता है और अब बस वही बदला लिया जाएगा। और अगर कोई वैज्ञानिक सोच रखने वाला इंसान इस तरह की फिल्मों को देखेगा तो यही सोचेगा कि यदि नागमणि रखने वाले सांप भी अजीब हैं, जब ये इच्छाधारी हैं तो इनको सब कुछ पता चल जाना चाहिए था कि उनका कोई मणि चुराने आ रहा है, तो कैसे कोई सबसे कीमती चीज चुरा कर ले जा सकता है। और इंसान को कौन से सांप ने बताया कि देखो हमारे पास इतनी कीमती चीज है जिसको अगर तुम भी पालो तो तुम भी हमारी तरह सब कुछ कर लोगे, जबकि सांप खुद ही मणि से अपनी जान की रक्षा नहीं कर पाता और इच्छाधारी सांप भी उस मणि को खो देता है और फिर उसको खोजता रहता है। इस प्रकार की हर दलील वैज्ञानिकों को यही सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये सब कहानी है या किसी की कल्पनाएं, और बस ऐसे ही लोग इन कहानियों में मजे लेते रहते हैं। और इसी चक्कर में तो कुछ लोग भारत को सांप और सपेरों का देश भी कहते हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं जानते तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। भारत ने इस दुनिया के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनको अफसोस हमारे ही देश के ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि इन सब कहानियों के अंदर बड़ा राज आज भी आपको बता दिया जाता है। लेकिन जिस दिन हम इस बात को समझने की योग्यता अर्जित कर लेते हैं उस दिन बिना बताए ही सब कुछ हमारे सामने जाहिर सा हो जाता है। जानते हैं नागमणि के राज को, जिसको आपने शायद नहीं तो सुना होगा और ना ही ऐसा आपने कभी सोचा होगा। ये कहानी किसी सांप की नहीं है, ये कहानी हम सभी की है और हर इंसान पर लागू होती है। और आपको ये बात पूरी तरह समझ तो आज आ ही जाएगी, लेकिन अगर आप इस बात का प्रूफ मांगेंगे तो इसके लिए आपको खुद भी तीसरे लेवल पर पहुंचना होगा। और तीसरा लेवल मतलब पहला बॉडी का, दूसरा माइंड का और तीसरा आत्मा का होता है। और वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सेम लेवल का इंसान ही सेम लेवल की बात समझ सकता है। जैसे अगर आपको चाइनीज भाषा आती हो तो आपके लिए इसे समझना बच्चों का खेल होगा, लेकिन अगर आपको ये भाषा आती ही ना हो तो आप तो अपने अंदाजे के घोड़े ही दौड़ाते रहेंगे और आपका अंदाजा सही भी होगा, इसके चांस भी लगभग 1% से भी कम होंगे, या सच कहें तो 0% ही होंगे। अगर बात करें इस कहानी की तो जैसा इस कहानी में कहा जाता है कि जिसको भी ये नागमणि मिल जाए वो जो चाहे पा सकता है, लेकिन ये कहानी इंसान के अंदर की कुंडलिनी शक्तियों को बताने के लिए आपको सांप के प्रतीक के रूप में बताई गई थी। इसीलिए अगर इसी सांप को लंबा किया जाए तो इसका मुंह आपके माथे की उसी जगह पर दिखाया जाता है जहां पर भगवान शिव के माथे पर तीसरी आंख दिखाई गई है, और वहीं सबसे प्रमुख आज्ञा चक्र होता है। और अगर आज्ञा चक्र की खासियत की बात करें तो इसके बारे में भी वही सब कहा जाता है जो इस नागमणि के बारे में कहा जाता है कि जिस इंसान का ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है वो भी जो चाहे कर सकता है। जैसे किसी को भी बिना मोबाइल आदि के अपना मैसेज पहुंचा सकता है, दूसरों के विचारों को जान सकता है, जिसको टेलीपैथी कहते हैं। और यहीं से शुरुआत हुई थी पुरुषों के तिलक और महिलाओं में बिंदी लगाने की, जिसके पीछे ही बहुत से राज छिपे हैं, जिसको शायद हम लोग रोज करते हैं मगर उसके असली मकसद को नहीं जानते हैं। नागमणि के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मिथ या कहानी है वो यही है कि जिस सांप के पास ये मणि होती है वो सांप रात को उस मणि की रोशनी में उतनी दूरी तक शिकार करता है या घूमता रहता है जहां तक इस मणि की रोशनी जाती है, और अगर कोई समय इस मणि को उठाकर ले जाए तो ये सांप वहीं पर अपना फन पटक पटक कर मर जाता है। अब अगर यही बात आध्यात्म की साइड से देखी जाए तो इंसान की सोच या आत्मा भी तो उसकी मणि की तरह ही होती है, और किसी इंसान की पहुंच कितनी दूर तक होती है वो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ही निर्भर करती है। जैसे किसी इंसान की जितनी ज्यादा ग्रोथ स्पिरिचुअलिटी में होती है उतना ही ज्यादा हर चीज के पीछे छिपे सच और झूठ को जानने वाला होता है। दोस्तों, नागमणि के ऊपर कई सारी बॉलीवुड फिल्में बनी हैं। जी हाँ, इन फिल्मों में दिखाया गया है कैसे नागमणि मिलने से चमत्कार हो जाता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में चमत्कार होता है इस नागमणि से या इस मिथ से। हालांकि आज भी इस विषय पर कई लोगों के अलग अलग तर्क हैं। कई का मानना है कि 100% सच की कहानी है तो कई इसे आज भी झूठ मानते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे देश के गांव में इस बात को कई बार फील किया गया है या इस तरह की खबरें भी आई हैं कि नागमणि दिख जाती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उनके पास नागमणि है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बता पाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।